नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पीएम मोदी की चमक, किंग मेकर बनेंगे क्षेत्रीय क्षत्रप। कोई एनडीए के साथ तो कोई इंडी गठबंधन का हिस्सा, आम चुनाव के नतीजे तय करेंगे प्रासंगिकता। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। देश के सबसे बड़े घमासान के लिए जमीन तैयार हो गई है और सबसे बड़ी जंग में हर महारथी अपना सबसे धारदार हथियार आजमाने की कोशिश में लगा है। 2024 के रण में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से घमासान करती नजर आ रही हैं। लेकिन दोनों की इस जंग का नतीजा काफी हद तक क्षेत्रीय क्षत्रपों के परफॉर्मेंस से भी प्रभावित होगा। इस बार का चुनाव कई क्षेत्रीय दलों के लिए करो या मरो सरीखा भी है। नतीजे केवल ये तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई क्षत्रपों और क्षेत्रीय दलों के भाग्य का भी फैसला होगा। वैसे तो ये क्षेत्रीय दल किसी छोटे क्षेत्र, समुदाय, किसी धर्म विशेष या क्षेत्र में पकड़ रखते हैं। इसका लाभ इन्हें अपने साथ रखने वाले बड़े दलों को होता है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये भी तय होगा कि क्षत्रपों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हार सियासी वनवास की ओर ले जाएगी। 1951 से 1991 तक की तस्वीर। राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। 1951-52 के चुनावों में 85% सीटें राष्ट्रीय दलों ने जीती, 7% सीटें ही क्षेत्रीय दलों के हाथ लगी। 1962 चुनाव में 89% सीटें राष्ट्रीय दलों ने जीती। तीसरे आम चुनाव में 6% सीटें ही क्षेत्रीय दल के हाथ लगी। 1980 के चुनाव में 92% सीटें राष्ट्रीय दलों के पाले में गईं। जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद 6% सीटें क्षेत्रीय दलों को मिली। 1994 के चुनाव में 12% सीटें रीजनल पार्टियों को मिली। 1989 के चुनाव में 5% सीटों पर सिमट गए क्षेत्रीय दल। 1992 के आम चुनाव में 0% सीटें जीत सके क्षेत्रीय दल। 1996 के चुनाव के बाद बदली पिक्चर। 1996 के आम चुनाव में 24% सीटें क्षेत्रीय दलों ने जीती। राष्ट्रीय दलों की सीटों का हिस्सा 74 पर आ गया। 1998 के चुनाव में 19% सीटें क्षेत्रीय दलों को मिली। सीटों में राष्ट्रीय दलों की हिस्सेदारी चुनाव में 71% रह गई। क्षेत्रीय दलों को 1999 और 2004 के चुनावों में 29% सीटें मिली। 27% सीटें क्षेत्रीय दलों को, 69% राष्ट्रीय दलों को 2009 में। 2014 के आम चुनाव में 32% सीटें क्षेत्रीय दलों ने जीती। 2014 के चुनाव में 63% सीटें राष्ट्रीय दलों को मिली। 2019 में कैसा रहा हाल? अगर 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो 15 ऐसे छोटे दल थे जिन्होंने 20 सीटें कांग्रेस या भाजपा गठबंधन की झोली में डाली। 35 से अधिक ऐसे छोटे दल भी थे जिन्होंने भले ही एक सीट न हासिल की हो, मगर कई सीटों पर बड़े दलों के वोट शेयर में सेंधमारी की। यही वजह है कि अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले ऐसे दलों से भाजपा, कांग्रेस जैसे बड़े दलों ने गठबंधन किया है। अगर इन छोटे छोटे दलों के साथ क्षेत्रीय दलों को भी शामिल करें तो इन दलों ने 2019 में 188 सीटों पर दर्ज जीत की थी। इनमें 51 सीट जीतने वाले 14 दल एनडीए के साथ और 78 सीटें जीतने वाले 16 दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं 59 सीटें जीतने वाली 8 पार्टियां किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक इस समय देश में 6 राष्ट्रीय, 57 क्षेत्रीय और 2597 छोटे दल हैं। यूपी की राजनीति में अपना दल कामरावादी, भारतीय शांति पार्टी, जनक दल लोकतांत्रिक, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इत्यादि ऐसे कई छोटे राजनीतिक दल हैं जो राज्य में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। 2019 में कैसा रहा हाल? 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के खाते में क्रमशः 5 और 10 सीटें आईं। जेडीयू को 16 और लोजपा को 6 सीटें बिहार में मिली थी। झारखंड में जेएमएम और आजसू को 1-1 सीटें मिली थी। 22 सीटें टीएमसी को बंगाल में और ओडिशा में बीजेडी को 12 सीटें मिली थी। वीएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश में 22 सीटें तो तेदेपा को 3 सीटें मिली थी। डीएमके 23 सीटें और एआईडीएमके ने 1 सीट तमिलनाडु में जीती थी। तेलंगाना में बीआरएस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। महाराष्ट्र में 18, शिवसेना एनसीपी को 4 और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली थी। 51 सीट जीतने वाले 14 दल एनडीए और 78 सीट जीतने वाले 16 दल इंडिया के साथ एनडीए समूह के छोटे राजनीतिक दल और पिछली बार हासिल सीटें। पार्टी अपना दल 2, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1, नेशनल पीपल्स पार्टी मिजो 1, मिजो नेशनल फ्रंट 1, नगा पीपुल्स फ्रंट 1, यूपीए समूह के छोटे राजनीतिक दल और पिछली बार हासिल सीटें। पार्टी संख्या: इंडियन मुस्लिम लीग 3 सीटें, जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें, केरल कांग्रेस 1 सीट, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1 सीट,
विरुथलई चिरुथैगल कची 1 सीट। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।